वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इमल्सिफायर्स को स्टार्ट किया था, जो कि फूड एडिटिव की एक टाइप है। इमल्सिफायर्स वो होते हैं जो टू इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स्ड होने में, स्मूथ टेक्सचर देने में हेल्प करते हैं, स्टेबल उनका इमल्शन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इमल्सिफायर्स की स्ट्रक्चर देख ली थी, टाइप्स ऑफ इमल्शंस पढ़ लिए थे हमने पिछले लेक्चर में, जो कि होते हैं ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमल्सिफायर भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफायर, जो कि आगे डिवाइडेड हैं ऑक्सिलरी इमल्सिफायर्स, फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेचुरल इमल्सिफायर्स एंड सिंथेटिक इमल्सिफायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक इमल्शंस। जो सिंथेटिक इमल्शन है उसको आगे डिवाइड किया हुआ है अनाइनिक, केटाइनिक एंड नॉन एनाइनिक एंड एम्फोट्रिक में। ठीक है, तो फर्स्ट इज है अनाइनिक इमल्सिफायर। जो अनाइनिक सर्फेक्टेंट्स या फिर अनाइनिक इमल्सिफायर्स, हाइड्रोफोबिक मोइस्टली इज अ पॉपुलर पोलर ग्रुप which is negatively charged in aqueous solution or dispersion. Higher total ionic strength of anionic surfactant as usually associated with lower solubilities. जो अनाइनिक सर्फेक्टेंट्स हैं उनको आगे डिवाइड किया हुआ है 4 अनाइनिक ग्रुप्स में, जो कि है कार्बोक्सिलेट, सल्फोनेट, सल्फेट्स एंड प्रोडक्ट्स, सल्फेटेड नेचुरल फैट एंड ऑयल। जो कार्बोक्सिलेट हैं उसमें आ जाते हैं सोप्स एंड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ अमाइनो कार्बोक्सिलेट। जो सल्फोनेट्स हैं वो यूजुअली ऑब्टेन्ड होते हैं जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है फ्री एसिड्स का, विच कैन बी, जिसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है टू फॉर्म अ एल्कली मेटल सॉल्ट, एल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट एंड अमाइनो सॉल्ट। नेक्स्ट इज अ केटाइनिक इमल्सिफायर। केटाइनिक इमल्सिफायर जो कि सिंथेटिक इमल्शन की सेकेंड टाइप है, इनको आगे क्लासिफाई किया गया है क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स में इन सॉल्यूशन। जो केटाइनिक इमल्सिफायर्स हैं वो हीट के प्रेजेंस में पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं एंड ये मोस्टली इनको डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, एज अ प्रिजर्वेटिव भी इनको यूज़ किया जाता है एंड इनमें गुड प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि केटाइल पायरेंडेनियम क्लोराइड। थर्ड हमारे पास एक टाइप थी सिंथेटिक इमल्शंस की, नॉन अनाइनिक इमल्सिफायर। ये इनमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, ये रेजिस्टेंट होते हैं वाटर हार्डनेस डीएक्टिवेशन से। ठीक है, दे डू नॉट पोजेस एनी इलेक्ट्रिक चार्ज विच कैन मेक देम रेजिस्टेंट टू वाटर हार्डनेस डीएक्टिवेशन एंड ये लेस इरिटेंट होते हैं बाकी सारे इमल्सिफायर से। इनको आगे क्लासीफाई किया गया है पॉलीएस्टर्स, पॉलीजेंथलीन एंड एस्टर्स। ठीक है, एंड इनको कॉमनली नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, आर ईथर्स ऑफ फैटी अल्कोहल। थर्ड टाइप हमारे पास है जी, सेकेंड टाइप है जो सिंथेटिक इमल्शंस की, वो इमल्सिफायर्स की इमल्शंस की, वो है एम्फोट्रिक ज्यूट्राइन इमल्शंस। ये उस टाइप के सर्फेक्टेंट होते हैं जो कि माइल्ड होते हैं एंड ये पर्टिकुलरली सूटेबल होते हैं पर्सनल केयर प्रेपरेशन ओवर सेंसिटिव स्किन्स के लिए एंड इनको आयनिक, अनाइनिक एंड केटाइनिक ये होते हैं। ठीक है, इनमें गुड डर्मेटोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए ही इनको सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं जो यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो टाइप है सिंथेटिक इमल्शंस की, वो है नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स। जो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं उनको प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू से डिराइव किया जाता है। ये इमल्सिफायर्स हैं जो वो हाइड्रेटेड लाइपोफिलिक कोलाइड्स होते हैं दैट फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर अराउंड द इमल्शन ड्रॉपलेट। ठीक है, ये हाइड्रेटेड लाइपोफिलिक कोलाइड्स होते हैं जो कि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बना लेते हैं इमल्शन ड्रॉपलेट के अराउंड। ठीक है, तो जो हाइड्रोकोलाइडल इमल्शंस होते हैं उनको भी आगे क्लासिफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट है वेजिटेबल डेरिवेटिव्स। ये नेचुरली अक्रिंग प्लांट हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, ये नॉन एक्सपेंसिव होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं एंड नॉन टॉक्सिक होते हैं। इनका डिसएडवांटेज ये है कि इनको लार्ज क्वांटिटी चाहिए होती है एज इफेक्टिव काम करने के लिए एज अ इमल्सिफायर। ठीक है,
इसका फॉर एग्जांपल वेजिटेबल डेरिवेटिव का एक एग्जांपल है असेशिया। इससे गम अरेबिका भी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का ऑफ डिफरेंट साइज, एंड इसकी जो कंपोजिशन है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से इंक्लूड होती है। इसको एज अ स्टेबलाइजर, एज अ थिकनर, एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किया जाता है सिरप में, गमी कैंडीज़ में एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स में। सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी कैराग्रीन। तो इसको, ये एक सीवीड से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। थर्ड इज द पैक्टिन। पैक्टिन नेचुरल होता है, ये एक कंपोनेंट होता है मिडल लैमेला का। प्राइमरी सेल वॉल होती है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड इसको एज अ जेलिंग एजेंट, एज अ थिकनिंग एजेंट पैक्टिन को यूज़ किया जाता है। पॉलीग्लैक्ट्रॉनिक एसिड मेनली बनता है जब डीग्लैक्ट्रॉनिक एसिड लिंक्ड होता है एक दूसरे से 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेसिथिन। जो लेसिथिन है वो सनफ्लावर, सोयाबीन, एग एंड कोरला सीड में नेचुरली प्रेजेंट होता है एंड ये एम्फीविलिक होता है, मतलब कि दे डू नॉट हैव डिफरेंट एफिनिटी फॉर ऑयल एंड वाटर and also their lower production cost make them invaluable in a broad range of manufacturing process। जो animal derivatives होते हैं जनरली फॉर्म वाटर ऑयल इमल्शंस। लेसिथिन डेरिवेटिव्स हैं जो वो ऑयल एंड वाटर इमल्शन बनाते हैं बिकॉज इनकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफिलिक करैक्टर होता है इनमें, एंड ये एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज करते हैं, ऑल्सो रेंसिडिटी। इनका एडवांटेज ये है कि इनकी जो एबिलिटी होती है कि ये इमल्शंस वाटर इन ऑयल इमल्शन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सेमी सिंथेटिक एजेंट्स। जो सेमी सिंथेटिक एजेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर इमल्सिफायर्स होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं एंड लेस प्रॉन होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। सिंथेटिक एजेंट्स कौन से होते हैं? ये स्ट्रॉन्गेस्ट इमल्सिफायर होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं एंड ये माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते। एग्जाम्पल है इसका कार्बापोल। नेक्स्ट टाइप है सिंथेटिक इमल्शन की, नेक्स्ट टाइप है इमल्सिफायर्स की, ठीक है। केमिकल इमल्सिफायर्स की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फाइनली डिवाइडेड और फाइनली डिस्पर्स्ड सॉलिड पार्टिकल इमल्शंस। ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होती हैं, ये जो फाइनली डिस्पर्स्ड इमल्शंस होती हैं, ये पर्टिकुलेट लेयर बना लेते हैं अराउंड द डिस्पोजल पार्टिकल। मोस्ट ऑफ द एजेंट्स यूजली स्वेल इन द डिस्पर्शन मीडियम, thereby increasing viscosity and reducing interaction between the dispersed droplets। ये जो एजेंट्स होते हैं वो ऑयल एंड वाटर इमल्शन को सपोर्ट करते हैं, बट सम वे आल्सो फॉर्म ये वाटर एंड ऑयल इमल्शन भी बना लेते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल बताया है बेंटोनाइट। ये केमिकली एल्युमिनियम होता है, केमिकली एल्युमिनियम पॉलीसिलिकेट होता है जो कि एक एड्सॉर्बेंट की तरह यूज़ किया जाता है। These are the different types of bentonate which are normally after the respective dominant elements such as potassium, sodium, calcium and aluminium। and उसके बाद जो अगली टाइप है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफायर की, वो है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी इमल्सिफायर्स कौन से होते हैं? ऑक्सिलरी इमल्सिफायर ये वैरायटी होती है हमारे पास फैटी एसिड्स की, जिनको यूज़ किया जाता है स्टेबलाइज करने के लिए इमल्शन थ्रू देयर एबिलिटी टू थिकनेस। क्योंकि इनकी एबिलिटी होती है ये एज अ थिकनिंग एंड एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट काम करते हैं, ठीक है। इनकी जो इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पुअर होती हैं, सो दे आर ऑलवेज यूज्ड इन कंटामिनेशन विद द को इमल्सिफायर। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड है इमल्सिफायर्स की उनके एक्शन पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास मोनोमॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन। जो ये मोनोमॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन जो मैकेनिज्म है, इनमें इमल्सिफायर्स क्या करते हैं? ये इमल्सिफायर्स विद 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनका जो मॉलिक्यूल होता है उनमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो हाइड्रोलिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। टेंड्स टू फॉर्म, ये नॉन लेयर फिल्म बना लेते हैं एट अ ऑयल वाटर इंटरफेस पे।
नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी मॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन। इसमें होता क्या है कि ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, ये जो कि स्टेबलाइज करते हैं इमल्शन को। मल्टी कलर या मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन ऑयल एंड वाटर इमल्शन इंटरफेस बना के, ठीक है। दे हैव इनका इफेक्ट कम होता है सरफेस टेंशन पे, फॉर्म अ कोरेंट मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म विच इज स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट टू कोलेसेंस। नेक्स्ट इज अ सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन। ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एड्सॉर्प्शन एट द सरफेस ऑफ इमल्शन ड्रॉपलेट देयर बाय स्टेबलाइज इट। These particles are wetted by both oil and water and form a particular film that prevent coalescence. तो इस लेक्चर में हमने कवर किया केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफायर, जिसमें 4 टाइप के क्लासिफिकेशन थी, जिसमें फर्स्ट तो था ऑक्सिलरी, सेकंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नेचुरली एंड सिंथेटिक इमल्सिफायर, ठीक है। उसके बाद अभी हमने कवर किया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमल्शन स्टेबिलिटी क्या होती है एंड सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफायर कैसे करनी है, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ फिल्म जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऑयल एंड वाटर इंटरफेस पे बनाते हैं।